तो रिपोर्ट्स मेरे पे आ चुकी है हॉस्पिटल की और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अब क्या-क्या है ट्रीटमेंट के लिए और डॉक्टर्स ने क्या कहा है। एक बैड न्यूज़ भी है, एक गुड न्यूज़ भी है और बैड न्यूज़ ये है कि बहुत से लोगों को ये जानना होगा कि कल की रिपोर्ट्स में क्या आया मतलब डॉक्टर की रिपोर्ट से। तो मेरे पे रिपोर्ट्स तो है, फाइनली मेरे पे डेट भी आ चुकी है ट्रीटमेंट की। वो ट्रीटमेंट की डेट ये है कि 5 या मतलब ऐसे सबने बोला है कि अगर मेरे नाम से कोई स्कैम कर अब इसमें लिख रखा है रिपोर्ट्स में यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। यूरिनरी ब्लैडर इज़ तो जिन-जिन लोगों ने मेरे लिए फालतू बातें बनाई थी पिछले महीने कि ये झूठ बोल रहा है, ये ड्रामेबाज़ी कर रहा है, तो उनको मैं रिपोर्ट्स दिखाना चाहता हूँ। अभी भी मेरा बहुत खर्चा हो रहा है और होने वाला है और सच बताऊँ तो बहुत पैसे लग चुके हैं और लेकिन सारे सपने मेरे को तोड़ने पड़े हैं, तो मतलब बहुत खर्चा हो जाता है। तो मुझे भी ट्रीटमेंट के लिए पैसे इकट्ठा करने हैं, अच्छे से वो करने हैं। तो मैं अभी कुछ नहीं खरीद सकता, अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और मेरे को एक कमेंट भी आया था वीडियो में कि आप अमेरिकन इंग्लिश में बात करो थोड़ा बहुत। आई रियली समटाइम्स हैव टू थिंक अबाउट माय लाइफ। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई हैव टू अचीव। जय श्री बद्री केदार दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम और आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल यमकेश्वर व्लॉग्स में। मेरा नाम शिवम कुकरेती है। हो गई है नए दिन की शुरुआत मेरे साथ वो भी देव उत्तराखंड के इस खूबसूरत से शहर देहरादून से। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? अभी मेरी हालत पहले से बिल्कुल ठीक है। काफ़ी लोग जानना चाहते थे मैं कैसा हूँ, कैसा नहीं हूँ, हेल्थ अपडेट रोज़ दूँ। हर किसी के यही सवाल थे कि मैं रोज़ व्लॉग बनाऊँ चाहे वो कैसे भी हों, लेकिन हेल्थ अपडेट रोज़ दूँ। वैसे तो मैंने आप लोगों को कहा था कि हर दिन व्लॉग आएँगे, लेकिन मेरी तबीयत ना पता नहीं क्या हो रहा है, ख़राब हो जा रही है। शायद मैं कल हॉस्पिटल गया था, मतलब परसों गया था मैं, कल व्लॉग नहीं बना पाया। तो तबीयत मतलब अजीब-सी हो रखी है तब से और आज तो मेरे को चक्कर आ रहे थे सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा। तो मैंने ओआरएस का पानी पिया तभी भी कुछ ठीक नहीं हुआ। फिर थोड़ा बहुत खाना-खुना खाया, फ्रूट्स खाया, तब भी उतना नहीं हुआ। और अभी भी मतलब अभी से 1 घंटे पहले ऐसी हालत हो रखी थी कि मेरा पूरा मुँह लाल हो रखा था और मेरे से कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। मतलब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। फिर अब जा कर के थोड़ा पानी-पुनी पीने के बाद वो ठीक हुआ है। और आप लोगों के बहुत सारे सवाल रहते हैं जिनको आप जानना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों का हक है। आप अब मैं रोज़ व्लॉग बना रहा हूँ, मतलब ऐसी चीज़ें दिखा रहा हूँ, तो ये सब बताना ज़रूरी है। तो मैंने सोचा आप लोगों को बता देते हैं, जो मैं परसों हॉस्पिटल गया था वहाँ से क्या रिपोर्ट्स आई है। तो रिपोर्ट्स मेरे पे आ चुकी है हॉस्पिटल की और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अब क्या-क्या है ट्रीटमेंट के लिए और डॉक्टर्स ने क्या कहा है, क्योंकि हॉस्पिटल में तो मैं नहीं बता पाया, क्योंकि मेरे पे रिपोर्ट भी उतनी थी नहीं और ऐसे ही झूठ-झूठ बता के क्या फ़ायदा। मतलब ऐसे ही कुछ भी बोल देता, कुछ फ़ायदा नहीं है उससे, मतलब जो सच है वही बताना चाहिए। और अभी की तबीयत बताऊँ तो मतलब उस दिन डॉक्टर ने जो चीज़ें बताई ना, तो मैं भी सुन के थोड़ा अजीब-सा भी लगा, लेकिन थोड़ी खुशी भी हुई, क्योंकि एक बैड न्यूज़ भी है, एक गुड न्यूज़ भी है। अब देखो गुड न्यूज़ ये है कि डॉक्टर ने कहा है कि अभी 1 महीने तक दवाई चलेगी और इस दवाई से काफ़ी रिलीफ़ मिलेगा और इन्फेक्शन कम होने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, तो इन्फेक्शन इस सब से ठीक हो सकता है। और बैड न्यूज़ ये है कि ठीक आज से 1 महीने बाद मतलब 5 या 6 फरवरी को मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। और फाइनली मेरे पे डेट भी आ चुकी है ट्रीटमेंट की। वो ट्रीटमेंट की डेट ये है कि 5 या 6 फरवरी को मैं चले जाऊँगा हॉस्पिटल। और अब आप लोगों को पता चल गया है कौन से हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल के बारे में पता चल गया होगा, एम्स में ऋषिकेश है वहाँ पे। तो ऐसे तो जा कर के डायरेक्ट एडमिट नहीं हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो पहले कुछ टाइम टेस्ट वगैरह फिर से चलेंगे, उसके बाद ही मैं एडमिट होऊँगा। क्योंकि एकदम से जा कर के ऐसा थोड़ी मैं डॉक्टर को बोलूँगा सीधा मुझे एडमिट कर दो। वो पहले टेस्ट लेंगे, चेक करेंगे क्या मेरा इन्फेक्शन ठीक हुआ है, क्या-क्या दिक्कतें हैं। और बहुत लोग जानना चाहते हैं कि काफ़ी लोग नए भी जुड़े हैं, वो जानना चाहते हैं हुआ क्या है, क्या नहीं हुआ है। तो मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, आप वो देख सकते हैं। मतलब पिछले 1 महीने पुरानी वीडियोज़ में जिसमें मैंने कहा कि मेरे को क्या बीमारी हुई है, आप लोग वहाँ से पता कर सकते हैं। क्योंकि मैं बार-बार एक चीज़ बोल करके मैं भी मतलब थोड़ा अजीब-सा होता है बताने में। वैसे तो इन्फेक्शन है, मैंने आप लोगों को बताया था कि वो पहले से चला था, कि इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ था किडनी से, फिर वो फैला था लिवर और यूरिनरी ब्लैडर में। तो अभी यूरिनरी ब्लैडर वाला और लिवर की दिक्कत चल रही है, तो देखते हैं कब तक सब कुछ ठीक होता है। वैसे बाबा केदार की कृपा से सब कुछ अच्छा ही होगा। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ अच्छा हो और आप लोगों की इतनी प्रार्थना रहती है, कृपया रहती हैं, सब कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर कर देता हूँ, मेरे पे कुछ रिपोर्ट्स आ रखी हैं। अब बहुत से लोगों को ये जानना होगा कि कल की रिपोर्ट्स में क्या आया मतलब डॉक्टर की रिपोर्ट से। तो मेरे पे रिपोर्ट्स तो है और मैं आप लोगों से मतलब शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन मजबूरी के कारण नहीं कर सकता हूँ। उसका कारण ये है कि मेरे को डॉक्टर्स ने कहा है कि मतलब ऐसे सबने बोला है कि अगर मेरे नाम से कोई स्कैम कर सकता है, ये रिपोर्ट्स लेकर के किसी को भेज के पैसा माँग सकता है और स्कैम हो सकता है मेरे नाम से, तो मैं नहीं चाहता कि किसी की मेहनत का पैसे ऐसे कहीं भी जाए, मतलब झूठे उसमें किसी के पास ना चले जाए। हाँ, एक्स-रे मैं आपको दिखा सकता हूँ और ये एक्स-रे हुआ है। तो इस एक्स-रे में ये बताया रिपोर्ट्स में, ये एब्डोमेन एरिया का है, मतलब किडनी, यूरिनरी ब्लैडर और लिवर के लिए ये सब कुछ था, तो उसमें बताया है। बाकी अब मैं आप लोगों को पढ़ के बता दूँगा इसमें क्या-क्या है, क्या-क्या नहीं है। वैसे तो मैं चाहता था आप लोगों से हर चीज़ शेयर करूँ, लेकिन कुछ चीज़ें
छुपानी पड़ती है, माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, मैं मजबूर हूँ इस चीज़ के लिए। लेकिन जैसे ना यहाँ पे लिख रखा है कि इस पूरे टेस्ट में जो अल्ट्रासाउंड टेस्ट जो है एब्डोमेन का, तो एब्डोमेन का सब कुछ होता है इसमें, मतलब सारे होते हैं, लिवर, इसमें लिखा हुआ है लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, स्प्लीन, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट, तो ये सारे टेस्ट होते हैं। तो अभी भी दिक्कत जो है वो लिवर में, लेफ़्ट किडनी में और यूरिनरी ब्लैडर में है। तो अब कैसे ही बताऊँ मैं आप लोगों को, मैं कैसे, मतलब ये मजबूर मैं आप लोगों को पढ़ा नहीं सकता हूँ। अब इसमें लिख रखा है रिपोर्ट्स में यूरिनरी ब्लैडर के बारे में, यूरिनरी ब्लैडर इज़ फिजियोलॉजिकली डिस्टेंडेड विद मल्टीपल इकोजेनिक विदिन वॉल इज़ थिकनेड मैक्सिमम थिकनेस ऑफ 7 mm। मतलब जो यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल है वो बढ़ रखी है क्योंकि उसमें इन्फेक्शन है और लेफ़्ट किडनी में प्रॉब्लम है। बाकी तो और भी चीज़ें हैं, और अब इन्फेक्शन जब ठीक होगा तभी सब कुछ ठीक होगा। मैं चाहता हूँ आप लोगों से शेयर करना, ये सब दिखाना, और पर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मजबूरी है। लेकिन मैं मतलब मेरे को पता है कि आप लोग ये चीज़ समझ जाएंगे कि मजबूरी है, लेकिन फिर भी मैं इतना तो बता ही सकता हूँ कि क्या क्या चीज़ थी, क्या क्या नहीं, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये तो रिपोर्ट्स में ये सब आ रखा है, और आई होप सब कुछ अच्छा हो। मैं चाहता था आप लोगों से रिपोर्ट भी शेयर करूँ कि काफ़ी लोग पिछले महीने बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें बनाई हैं। तो जिन जिन लोगों ने मेरे लिए फ़ालतू बातें बनाई थी पिछले महीने कि ये झूठ बोल रहा है, ये ड्रामेबाज़ी कर रहा है, तो उनको मैं रिपोर्ट्स दिखाना चाहता हूँ। तो अब इन रिपोर्ट से आप लोगों को बिल्कुल यकीन हो गया होगा, होपफुली। वैसे मेरे को सबने मना करा है कि आपको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है, किसी को आपको प्रूफ़ देने की ज़रूरत नहीं है, और मैं भी मानता हूँ कि अगर कोई सच में मेरी मदद करना चाहता है तो वो प्रूफ़ नहीं माँगेगा, क्योंकि इस सब से क्या ही हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने बहुत बातें बनाई हैं, चाहे वो मेरे अपने में क्यों ना हो, चाहे वो मेरे रिश्तेदार में क्यों ना हो, चाहे वो मेरे दोस्त में क्यों ना हो, तो उन सबको मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो कृपया करके किसी के लिए फ़ालतू भी ना बोलें। क्योंकि मेरे को बहुत कुछ चीज़ें सुनने में आई थी, चाहे वो कोई भी हो। तो पहले आप मुझसे बात कीजिए, उसके बाद मेरे बारे में आप किसी को फ़ालतू बोलिए। अभी मेरी हालत उतनी ठीक नहीं है कि मैं आप लोगों को जवाब दूँ, और मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे लोगों को जवाब दूँ, सच बताऊँ तो। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं सब लोग अच्छे हैं, वो वीडियोस देख रहे हैं, वो मेरा सपोर्ट करते हैं। काफ़ी लोगों ने आर्थिक मदद भी करी है, काफ़ी लोगों ने बहुत मदद भी करी है हर चीज़ में। तो उन सब का बहुत धन्यवाद। मैं बाबा के दर से आप लोगों की कृपया मांगता हूँ कि आप सभी लोग खुश रहें और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, आपके परिवार हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, और नए साल में ये बीमारी भी ठीक हो जाए। वैसे बार-बार इसको देख कर के ना थोड़ा अजीब-सा भी हो रहा है, तो रिपोर्ट्स को ज़्यादा नहीं देखेंगे। और मैंने ये वीडियो में डायरेक्ट आप लोगों को सीधा रिपोर्ट्स के बारे में बताया है। मैंने चाहा कि मतलब कुछ फालतू नहीं बोलता हूँ वीडियो में, डायरेक्ट रिपोर्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो ये है रिपोर्ट्स नॉर्मल। अब मैं आप लोग को एक्स-रे ही दिखा सकता हूँ, उससे आगे नहीं दिखा सकता। चलो कोई नहीं, जो भी होगा ठीक है। अब भगवान की चाह है, सब कुछ अच्छा ही होगा। तो अब तो सब लोगों को अच्छे से प्रूफ हो गया होगा हर चीज़। वैसे मैं आज एक व्लॉग बनाना चाहता था, लेकिन उतनी हिम्मत नहीं है कि मैं एक व्लॉग बना पाऊँ, क्योंकि मेरे पे तो अभी रिपोर्ट्स हैं, इनमें और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो तो मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मतलब मैं चाहता था मैं सब कुछ शेयर कर दूँ, लेकिन ऐसा हो जाएगा ना, दिक्कत मेरे लिए ही होगी आगे। और व्लॉग नहीं, मतलब एक छोटी सी वीडियो समझ सकते हैं। मैं चाहता था आप लोगों को हर चीज़ शेयर करूं, तो बस इस वीडियो में यही रहेगा। आप लोगों से रिपोर्ट के बारे में शेयर कर लिया। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट कब होगा, कौन सी डेट पे होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, सब कुछ अच्छे से बताते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, मेरे पे 2 न्यूज़ है, एक गुड न्यूज़, एक बैड न्यूज़। तो गुड न्यूज़ तो ये थी कि दवाई से भी सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन चांसेस उतने नहीं है, क्योंकि इन्फेक्शन ऐसे ठीक नहीं होगा। दवाइयों से तो थोड़ा आराम मिलेगा, लेकिन प्रॉपर ठीक नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी डॉक्टर ने कहा 1 महीना देखते हैं, और उसके लिए मुझे एक और बैड न्यूज़ दूसरी ये थी कि ट्रीटमेंट होगा ही, और वो भी अगले महीने ठीक 5-6 तारीख को, फरवरी में। और डेट भी आप लोगों को पता चल चुकी है, और हॉस्पिटल भी एम्स है। वैसे तो आगे हो सकते हैं डेट, मतलब 1-2 दिन या 2-3 दिन आगे हो सकते हैं, क्योंकि टेस्ट वगैरह चलेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, हॉस्पिटल जा कर के थोड़ा ऐसा होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या ही करें। अब मतलब मैं एक चीज़ आप लोगों से बताना चाहता था कि लाइफ बिल्कुल बहुत अलग सी हो चुकी है, और मैं चाहता हूँ कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, क्योंकि नॉर्मल रहना ही अच्छा है। किसको पसंद है ये दवाइयाँ रोज़-रोज़ खाना, इंजेक्शंस लगाना, ब्लड टेस्ट के लिए कभी कुछ, बहुत दिक्कतें होती हैं। लेकिन फिर भी चलो, मैं हार नहीं मानूँगा। और मेरे पे बहुत मौके आए कि मैं हार मान सकता था। मेरे को बहुत लोगों ने बहुत दबाया, बहुत बुरी-बुरी बातें बोली, बहुत लोगों ने, चाहे वो अपने ही क्यों ना हो, तो उस सब से भी बहुत डिमोटिवेट हुआ था। लेकिन फिर मैंने आप लोगों का प्यार देखा, सपोर्ट देखा, तो और भगवान की कृपा देखी, तो मुझे पता है कि मेरे साथ अच्छा ही होगा।
अब बस यही कहना चाहता था। तो आप लोगों को डेट भी सब कुछ अच्छे से पता चल गया होगा और अभी का जो सब कुछ है वो देहरादून में ही होने वाला है, चंडीगढ़ में नहीं जाऊँगा। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी मदद करें, मतलब मदद इन द सेंस मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को पूरा देखें बिना स्किप करें और सब्सक्राइब करके रखें, शेयर करें और बेल आइकन के दबा के रखें। उससे मेरी काफ़ी हेल्प मिलेगी वीडियोस बनाने में भी और हर चीज़ में। अब आप लोगों को पता चल गया होगा ट्रीटमेंट, डेट, हॉस्पिटल या मेरे रिपोर्ट्स क्या आई है, सब कुछ पता चल गया होगा। तो अब मेरे को डॉक्टर ने कहा है कि मैं दवाई खाऊँ और आराम करूँ और मेरे को बोला है कि मैं मेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनूँ, क्योंकि इस सब चीज़ से मैंने आप लोगों को कहा था मुझे डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी, तो उस सब चीज़ से ये सब चीज़ें वापस से हो सकती हैं। तो मुझे डॉक्टर ने कहा जितना मैं खुश रहूँगा, जितनी मैं अच्छी चीज़ें सोचूँगा उतना अच्छा होगा। और मैंने सोचा है कि कुछ टाइम बाद मैं गाँव चले जाऊँगा, तो वहाँ जाके थोड़ा एनवायरनमेंट चेंज होगा, तो मेरे दिमाग में भी मतलब ठीक रहेगा, थोड़ा मेंटली भी हैप्पी रहूँगा तो अच्छा है। और डॉक्टर ने कहा है कि फिज़िकली मेरे को स्ट्रॉन्ग होना है, मेंटली भी, और खूब सारे फ्रूट्स खाने हैं। और खाना मतलब ऐसे नहीं कि बिल्कुल भर-भर के खाना है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा जितना हो पा रहा है उतना खाना है और ध्यान रखना अपना। अब देखिए दोस्तों, कई बार मैंने ये चीज़ बोली है, लेकिन फिर भी अभी बोल रहा हूँ, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मुझे अपना प्यार सपोर्ट दिखाते रहना, क्योंकि अभी मुझे मेंटली बहुत ज़रूरत पड़ेगी। आर्थिक तो मतलब पैसों की ज़रूरत तो मेरे को पड़ेगी ही बहुत ज़्यादा, क्योंकि ट्रीटमेंट में बहुत पैसा लगता है, बहुत सारी चीज़ें हैं और अभी भी मेरा बहुत खर्चा हो रहा है और होने वाला है। और सच बताऊँ तो बहुत पैसे लग चुके हैं। और मतलब मेरा मेरा वो था कि 2025 तक मैं एक नया फ़ोन लूँगा, मतलब सैमसंग का S24 या 23 अल्ट्रा। तो क्योंकि उससे व्लॉगिंग अच्छी होती है, उसका ज़ूम भी अच्छा है, वो उसका माइक भी अच्छा है, वो हर चीज़ के लिए अच्छा है। वैसे ये फ़ोन भी बहुत ही बढ़िया है तो ये पुराना ही लेकिन बढ़िया फ़ोन है, क्योंकि आईफ़ोन है भाई मतलब भैया का, तो ठीक तो है, ये भी अच्छा है। लेकिन एक व्लॉगर पे वो फ़ोन होना ज़रूरी होता है, लेकिन बहुत महँगा होता है, तो मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकता हूँ। और शायद अगर मेरे को ये मतलब इतने पैसे मेरी बीमारी में नहीं लगते ना, तो शायद मैं एक अच्छा फ़ोन ले पाता या अपने लिए गाड़ी ले पाता, बहुत सारी चीज़ें ले पाता। लेकिन सारे सपने मेरे को तोड़ने पड़े हैं। चलो कोई नहीं, सब कुछ ठीक होगा ही। और मतलब ये बहुत खर्चा हो गया भाई, टेस्ट में इतना खर्चा लग रहा है ना। वैसे तो जो पर्ची है वो केवल 10 रुपए की कटती है, लेकिन जो बाहर से टेस्ट कराने पड़ते हैं, कुछ टेस्ट हॉस्पिटल में नहीं होते, तो जो बाहर से टेस्ट होते हैं वो बहुत महँगे होते हैं। कोई 4,000 का, कोई 5,000 का, कोई 5,500 का, 20-30 हज़ार रुपए ऐसे ही टेस्ट में चले गए। और अभी कल परसों के जो टेस्ट हुए उनमें ही और भी लग गए। तो मतलब बहुत खर्चा हो जाता है, तो मुझे भी ट्रीटमेंट के लिए पैसे इकट्ठा करने हैं, अच्छे से वो करने हैं। तो मैं अभी कुछ नहीं खरीद सकता, अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ और बहुत सारी चीज़ें भी देखनी है। वैसे मेरे घरवाले भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, मेरे पापा-मम्मी भी मेरे को पैसे दे रहे हैं बहुत, क्योंकि वो तो करेंगे। मेरे मतलब हर किसी के माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे किसी भी प्रॉब्लम में ना हो, और वो हर चीज़ करते हैं कि वो पैसा कमा करके अपने बच्चे को दे पाएँ। चाहे वो पहले तो पूरी ज़िंदगी और बचपन में वो पूरा पढ़ाई-लिखाई में लगाते हैं, ट्यूशन में, कपड़ों में, बुक्स के कवर, इन सब चीज़ों में कितने पैसे लग जाते हैं। फिर उसके बाद अगर ऐसी चीज़ सामने आए तो कितनी दिक्कतें होती हैं। अब वीडियो को थोड़ा इंटरेस्टिंग करने के लिए इंग्लिश में बात करते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में, मतलब अमेरिकन एक्सेंट में। वैसे तो बिल्कुल प्रॉपर नहीं है, लेकिन ठीक है, मतलब प्रॉपर इन द सेंस, क्योंकि मैं बाहर देश नहीं रहा हूँ या अंग्रेज़ों से बात नहीं करता हूँ, इसलिए इतना प्रॉपर नहीं है, लेकिन जितना है उतना है। और मैंने उतनी प्रैक्टिस भी नहीं करी है आजकल, मतलब काफ़ी सालों से, काफ़ी महीनों से। और मेरे को एक कमेंट भी आया था वीडियो में कि आप अमेरिकन इंग्लिश में बात करो थोड़ा बहुत व्लॉग में, अच्छा लगता है, रेगुलर रोज़ बोला करो। रोज़ तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आज की वीडियो में थोड़ा बोलते हैं। आई रियली समटाइम्स हैव टू थिंक अबाउट माई लाइफ, लाइक what I'm going through, like how much love and support I have of peoples. They really care about me. I've seen like there are a lot of good people in this world. However, in the past I used to think that there's less people, but I feel like there are a lot of people who really will love you and they are really positive. But like I have to really learn that, because sometimes I feel like if I didn't like had this amount of love and support with me, I cannot do those things that I'm doing right now. I'm going through a lot of things in my life. I have to go through things alone. Right now, I'm not complete because there's a lot of things that I have to achieve. And for that, I have to work hard, and I will work hard. There was a lot of people who like left me. They were my own people, but I feel like it's for good. However, the amount of price I'm paying right now is too much, but one day it will be worth it. And I really know that God is watching me and He won't let me go through this alone. And I really thank you guys so much, because without you guys, there's nothing I can do. And every day I keep saying this, that I'm really happy for your support. But thank you so much. Please keep loving me like this you are doing. And this is the English,
बस इतना ही बोलना चाहता था, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, नहीं तो कमेंट भी आ जाएंगे भाई अंग्रेज बन गया है तो हीरो बनने लग गया। चलो कोई नहीं, ये सब तो होता ही रहेगा। बस दोस्तों आप लोगों से इस वीडियो में यही बोलता, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रखेंगे, ऐसे रोज़ ब्लॉग आने वाले हैं, अपना प्यार सपोर्ट बना के रखना। अब मैं चाहता हूँ कि वीडियोस खूब चले और पैसा खूब सारा है ताकि मेरे ट्रीटमेंट में दिक्कत ना हो। तो दोस्तों आप लोगों से विदा लेने की बारी भी आ चुकी है। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ताकि मैं ऐसी वीडियो बनाते रहूँ। चलते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। और अगर आप लोगों ने मेरे पुराने व्लॉग नहीं देखे हैं, लेफ्ट में राइट में क्लिक करके जा करके ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए जय श्री बद्री केदार, जय श्री राम, जय देव उत्तराखंड।